अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद शरफुद्दीन, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ टीवी। आइए नजर डालते हैं हैदराबाद न्यूज़ एक्सप्रेस की पहली खबर पर। हफ्ते की रात को गुजरात यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में नमाज अदा करने वाले हिंदुत्व हजूम की तरफ से मुबैना तौर पर हमला करने के बाद कम से कम 5 इंटरनेशनल मुस्लिम स्टूडेंट जख्मी हो गए। तलबा अपने हॉस्टल में नमाज तरावी पढ़ रहे थे। मुस्लिम स्टूडेंट्स ने इल्ज़ाम लगाया कि हुजूम ने इस्लामोफोबिक और हिंदू मजहबी नारे लगाए और उन पर हमला करने के लिए मुख्तलिफ हथियार जैसे चाकू, क्रिकेट बैट और उसके अलावा पत्थर भी साथ लेकर आए। सरकारी जराये ने इतवार को बताया कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को एक्साइज पॉलिसी लिंक्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में 21 मार्च को पूछताछ के लिए हाजिर होने के लिए ताज़ा सम्मन जारी किया है। जराये ने बताया कि 9 सम्मन जारी किया गया है ताकि केजरीवाल का बयान प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत रिकॉर्ड किया जा सके। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने BRS MLC के कविता की तहवील का मुतालिबा करते हुए हफ्ते को अदालत में पेश किया कि वो मुबैना तौर पर दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम की अहम साजिश करे और फायदा उठाने वालों में से एक है। रूस एवेन्यू कोर्ट ने बाद अज़ां कविता को, जो जुम्मे को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था, इसके घर की तलाशी के बाद 23 मार्च तक एजेंसी की तहवील में भेज दिया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने साबिक चीफ मिनिस्टर KCR को हैदराबाद के आखिरी निज़ाम से कंपेयर किया और कहा कि KCR ने भी तेलंगाना के कल्चर और ट्रेडिशन को तबाह किया। KCR का भी मानना था कि उनके बाद उनके बेटे जानशीनों को हुकूमत करनी चाहिए, लेकिन ऐसा अवाम ने होने नहीं दिया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने आइंदा लोकसभा इलेक्शन के लिए नाफिज होने वाले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से कुछ दिन कबल 37 कॉरपोरेशन के चेयरपर्सन का तकर्रुर किया। इस इक़दाम को कांग्रेस की तरफ से पार्टी लीडर्स को मुतमईन करने के तरीके के तौर पर देखा जा रहा है, जिन्हें असेंबली और लोकसभा इलेक्शन में पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। यूनियन मिनिस्टर और तेलंगाना बीजेपी प्रेसिडेंट जी किशन रेड्डी ने 13 मई को होने वाले लोकसभा इलेक्शन में तेलंगाना के सेकंडराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी से दोबारा इंतखाबी मैदान में उतरते हुए मुसलसल दूसरी कामयाबी की उम्मीद कर रहे हैं। रेड्डी ने 2019 में पहली बार पार्लियामेंट के इलेक्शन में हिस्सा लिया था और BRS पार्टी के राइवल अलासानी साई किरण यादव को हराया था। BRS पार्टी ने सेकंडराबाद की मरहूम MLA जी लशिया नंदिता की बहन जी नवीदिता को बाईपोल इलेक्शन में मैदान में उतारने का फैसला किया है, जब MLA की हाल ही में एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में निवेदिता ने कहा कि BRS पार्टी चाहती है कि मैं दोबारा इलेक्शन लड़ूं। BRS पार्टी को एक और बड़ा झटका देते हुए इसके मौजूदा चिवेला MP डॉक्टर रंजीत रेड्डी और खैरताबाद MLA दनम नागेंद्र दोनों ने इतवार को बाज़ाब्ता तौर पर हुक्मरान कांग्रेस में शमूलियत हासिल की। BRS पार्टी के सबसे बड़े और अहम लीडर कांग्रेस का हाथ थाम रहे हैं। लोकसभा के टिकट से इनकार के बाद वरंगल के MP पसुनुरी दयाकर ने हफ्ते के रोज इंडियन नेशनल कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। नेहरू जूलॉजिकल पार्क की कदीम तरीन मखलूक़ात में से एक गलापागोस जिएंट यानी टॉर्टाइस यानी कछुआ यानी तामिल भी कहा जाता है, 16 मार्च को ओल्ड एज कॉम्प्लिकेशंस की वजह से इंतकाल कर गया। ये 125 साला मेल कछुआ था। ये कछुए को 1963 में पब्लिक गार्डन से मुंतकिल किया गया था, तब से उसे नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद में रखा गया था। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर ख़ास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाई की जाती है फराहम, तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ़ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक,
हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390 610 436 पर।